परीक्षा टकराई, छात्र परेशान। यूपीपीएससी 5 साल में सीबीआई जांच अभी तक अधूरी, रिपोर्ट। स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम को मिलेगा अप्रेंटिस भत्ता। यूपी टीजीटी, पीजीटी के 22,000 तदर्थ पदों जुड़ेंगे। यूपीपीएससी सीधी भर्ती 30 को साक्षात्कार। और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संशोधित परिणाम को चुनौती। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसके साथ साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा, हर दिन आप शाम का अंक जरूर देखें। उसमें बहुत ही पूरे दिन की सारी खबरें को लेकर के एक वीडियो बनाया जाता है, जिसमें सारी खबरें रहती हैं और जिससे आप एक ही वीडियो देखकर पूरे दिन की सारी खबरों, रोजगार की सारी खबरें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी पीसीएसजे और बिहार की परीक्षा टकराई, छात्र परेशान हैं। यूपी पीसीएसजे अब बिहार पीसीएस परीक्षा की तारीख टकराई, जिससे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। एक ही दिन में परीक्षा के आयोजन से अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा नुकसान। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे और बिहार पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। दोनों परीक्षाओं की तिथियां टकरा गई हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब किसी भी एक भर्ती में वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बहुप्रशिक्षित सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 4 वर्षों के बाद 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग की 12 फरवरी पीसीएस परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यूपी की पीसीएसजे और बिहार की पीसीएस परीक्षा के आवेदन कर रखे हैं। हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों ही बड़ी प्रमुख परीक्षाएं हैं, लेकिन अब उन्हें किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले बहुत से अभ्यर्थी अगले साल ओवरएज भी हो जाएंगे। ऐसे में उनके पास एक अंतिम अवसर है। इसके अलावा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित की जाने वाली AIBE 2023 की परीक्षा भी 5 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसे 5 फरवरी को जिससे हर विधि उत्तीर्ण विद्यार्थी को देना होता है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बिहार लोक सेवा आयोग और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन को मामले में अवगत कराने के लिए ट्विटर पे मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री भी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना है कि वर्ष 2016 में प्रयागराज में सभी राज्य के लोक सेवा आयोग और अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि तिथियां आपस में न टकराएं। इस मामले में दोनों आयोग को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो। तो ये अच्छी बात है, अब संवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, यूपीपीएससी में 5 साल हो गए सीबीआई को जांच करते हुए, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। 5 साल में भी पूरी नहीं हुई सीबीआई की जांच। मुकदमे दर्ज, कागजों में सिमट गई यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की जांच। अब तक 4 अफसर संभाल चुके हैं जांच की जिम्मेदारी, मगर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक 5 साल पहले, ठीक जनवरी 2018 को सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी थी। 5 साल पूरे होने गए, लेकिन अभी तक जांच अधूरी है। 5 वर्षों में सीबीआई ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, लेकिन दोषी अब तक सीबीआई के शिकंजे से बाहर हैं। 5 वर्षों में सीबीआई ने 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए। आयोग के कई पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों से पूछताछ की गई। परीक्षार्थियों में चयनित संदिग्ध अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ की गई। आयोग में कई प्रतियोगी दस्तावेज खंगाले गए। सीबीआई को जांच के दौरान पीछे 2015 में धांधली के ठोस सबूत मिले हैं, जिसके बाद जांच एजेंसी ने 5 मई 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। आयोग ने अभिलेखों की जांच के दौरान सीबीआई को अपर निजी सचिव भर्ती 2010 एपीएस 2010 में भी धांधली के सबूत मिले, लेकिन सीबीआई की इस परीक्षा के जांच के लिए अधिकृत नहीं है। सीबीआई को उन्हीं परीक्षाओं की जांच करनी है जिनका परिणाम 12 और मार्च 2017 के बाद जारी किया गया था। ऐसे में सीबीआई ने इन परीक्षाओं की जांच के लिए प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद ही सीबीआई से एपीएस 2010 के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया और इस बार तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक
प्रभुनाथ की नामजद किया। उस समय के जो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक थे उनको नामजद किया गया। वहीं पीसीएस 2015 के मामले में आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जांच को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अज्ञात लोगों को अभी जांच एजेंसी ने पकड़ से बाहर है। पहले दिन आयोग में सीबीआई का हुआ विरोध। जांच शुरू होने के बाद सीबीआई की टीम 31 जनवरी 2018 को आयोग पहुंची थी और अभिलेख की जांच पड़ताल का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी बीच लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय में जांच रोकने की अपील की गई। इसमें छात्र के भी अनिरुद्ध यादव के विरुद्ध पक्षकार बने, क्योंकि जांच के प्रकरण की प्रतियोगी छात्रों की याचिका औचित्यहीन हुई थी। बहस के बाद आयोग की याचिका खारिज हो गई। आयोग ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से जांच रोकने की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने भी जांच रोकने से मना कर दिया। सीबीआई अवनीश पांडे हैं, अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के। इन्होंने कहा कि सीबीआई से अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद है। सीबीआई को भरोसा करते हुए 10,000 से अधिक अभ्यर्थी अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे, जबकि उन्हें इन बात का भी भय था कि नाम सामने आने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 साल बाद भी जांच अधूरी पड़ी और अभ्यर्थियों का भरोसा भी जांच एजेंसी ने उठ गया है। बयान दर्ज कराने वाले किसी अभ्यर्थी को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अवनीश पांडे हैं अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के। बहुत ही स्लो चल रहा है कार्यक्रम जांच का। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है चुनावी वर्ष को लेकर के। स्नातक बीए बीएससी बीकॉम वालों को उत्तर प्रदेश सरकार देगी अप्रेंटिस भत्ता। जी हाँ, योगी सरकार देगी अप्रेंटिस भत्ता। बीए बीकॉम बीएससी वाले युवाओं को पास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके अप्रेंटिस भत्ता देंगी। योजना का लाभ देने के लिए शीघ्र ही जारी होंगे फैमिली कार्ड। जी हाँ, 2 साल पहले बाद उत्तर प्रदेश फिर उपहार दिवस बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएम अप्रेंटिस योजना का विस्तार करने जा रहे हैं। अभी उद्योगों तक जुड़े वोकेशनल और टेक्निकल युवाओं को सुविधा मिल रही है। अब बीए बीएससी और बीकॉम वाले छात्रों को भी इसमें लाभ मिलेगा। किसी भी संस्थान में जहां 30 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां के युवाओं को योजना से जोड़कर भत्ता देंगे। मंगलवार को अवध शिल्पकार ग्राम में आयोजित 74वें यूपी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फैमिली कार्ड जल्द जारी करेगी। इस कार्ड के जरिए वह देखेगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें निरंतर लाभ दिलाया जाएगा। वहीं वे लोग जो पात्र होते हुए भी योजनाओं से दूर हैं उन्हें इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 तक प्रदेश की सत्ता में रहने वालों को यूपी दिवस समझ में नहीं आया था। मार्च में सरकार बनी और जनवरी 2018 में भाजपा सरकार उसे मना रही है। जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, इसलिए निवेश और भी दोगुना हो गया। उत्साह, उमंग और नए संकल्प के साथ कार्य करने में प्रदेश उठ खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। कानून व्यवस्था मजबूत है। यहाँ के हर जिले को अपनी विशेषता है। प्रदेश की आगे बढ़ाने में सभी का योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यूपी बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। विकसित यूपी ही देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र और पर्यटन में यूपी को नंबर 1 बनाएंगे। कृषि आधारित प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत पोर्टल व एमएसएमई की 6 लाभार्थी परक योजनाओं का ऑनलाइन संस्करण का शुभारंभ किया। वाराणसी और प्रयागराज पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रदेश की विकास यात्रा पर फिल्म दिखाई गई। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने स्वागत आभार मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जताया। संचालक डॉक्टर अलका निवेदन ने किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सूक्ष्म लघु उद्योग राकेश खचान, खेल मंत्री गिरीश यादव, संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, पर्यटन महानिदेशक मुकेश मिश्राम आदि मौजूद रहे। आदि लोग मजबूत रहे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर बीए के स्नातकों को इस तरह से कोई स्टाइपेंड या फिर भत्ता दिया जाता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। इसको लेकर के मैंने कल भी वीडियो बनाया था शाम को, और आज भी वही चीज़ छपी हुई है कि टीजीटी पीजीटी में जो 22,000 के 10 पद बचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रीट संख्या 8300/2016 संजय सिंह बनाम राज्य सरकार जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि तदर्थ के जितने भी शिक्षक हैं उनको वो पद समाप्त करके तदर्थों को एग्ज़ाम में मौका दिया जाए भारांक के साथ। और इन सब जो बचे उसके बाद जो बचते, क्योंकि इनका जो समायोजन है वो इलीगल है, तो इनके पदों को टीजीटी अलग से टीजीटी विज्ञापन निकाल करके
विज्ञप्त करके इनको भरा जाए। तो उसको लेकर के युवा मोर्चा और प्रतियोगी छात्र मोर्चा ये दोनों लोग संघर्ष है और ये इन्होंने मांग की है। कल युवा मोर्चा के अध्यक्ष महोदय वहाँ गए, युवा मोर्चा ने कल ज्ञापन सौंपा डीजी महोदय को और उन्होंने 22,000 जो पद हैं उनको उनको जो 2022 के विज्ञापन में सम्मिलित करने की मांग की, पोर्टल खोलने की मांग की और ये जो 22,000 के पद हैं इनको जोड़ा जाए। आइए पढ़ देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़े तदर्थ शिक्षकों के पद। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों को शामिल करने की मांग को लेकर अध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा। अनिल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ के पदों को खत्म कर दिया है। उसके बाद भी विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार की आजीविका का हवाला देकर मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन मांग कर उन्हें शामिल किया जाए। यही विज्ञापन कल युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने दिया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को ही लेकर के है। इसके बारे में पहले से भी कई बार बताया जा चुका है। 15 दिन पहले ही यूपीपीएससी की वेबसाइट पे पेज पे ये नोटिस भी जारी कर दी है यूपीपीएससी ने कि वन विभाग और चिकित्सा शिक्षा प्रावधिक शिक्षा विभाग में होगी भर्ती। 14 पदों पे 30 और 31 तारीख को इंटरव्यू होंगे। सीधी भर्ती की है ये, इसमें सीधी भर्ती है ये, तो इसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है। अगली बात बताया जा चुका है। आप लोग जिसको सीधी भर्ती के बारे में जो सम्मिलित हैं वो लोग तैयार रहें। 30-31 को इंटरव्यू देना है आप लोगों को। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो संशोधित परिणाम है उसको चुनौती दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परिणाम को चुनौती दे दी गई है। ये आप देख सकते हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 13 फरवरी को तिथि तय की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाने का आदेश किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति बुधवार की खंडपीठ में हेमलता सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र के विषय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की लेकर इसमें एक अंक को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी और 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की थी। याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में याची का नाम नहीं है, इस वजह से उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। याची ने संशोधित परिणाम की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। कहा कि आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करने से पहले उनका पक्ष ही नहीं लिया। इस पर कोर्ट ने आयोग से पूछा कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही याची को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का आदेश दिया है। तो ये रहा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।